गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स की सीरीज़ में आज मैं एक ऐसी परिस्थिति के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जहाँ पे एक ही पैन नंबर एक से ज़्यादा आदमियों को अलॉट कर दिया जाता है, एक से ज़्यादा असेसीज को अलॉट कर दिया जाता है। इसके बारे में जो डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि यदि एक पैन नंबर दो आदमियों को अलॉट कर दिया गया है तो ये देखना है कि पैन नंबर जिसको पहले अलॉट किया गया है वो पैन नंबर रखेगा, और वही पैन नंबर जब दूसरे को अलॉट किया गया तो दूसरा आदमी जो है वो उस पैन नंबर को सरेंडर कर देगा और नया पैन नंबर जो है वो अप्लाई करेगा। बाद में डिपार्टमेंट ने पाया कि इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने से कुछ असेसिस को दिक्कत हो रही है, तो डिपार्टमेंट ने इस मैटर पे नई इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो है ITBA पैन इंस्ट्रक्शन नंबर 9 है और ये 25 मार्च 2021 को जारी की गई है। ये इंस्ट्रक्शन ये कहती है कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उदाहरण के तौर पर एक पैन नंबर यदि दो असेसिस को अलॉट हो गया है और जिस असेसी को पहले अलॉट हुआ है यदि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा और दूसरा असेसी जिसको पैन नंबर बाद में अलॉट हुआ है वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है, तो जो पहला असेसी था जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा उसको अपना पैन नंबर सरेंडर करना पड़ेगा और नया पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, और पैन नंबर वो आदमी रखने का अधिकार होगा जो अपनी रिटर्न जो है फाइल कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस आदमी को, उस असेसी को बेनिफिट दिया जाएगा जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, क्योंकि एक ही पैन नंबर दो असेसीज को अलॉट हो गया तो वो पैन नंबर उस असेसी को देना ज़्यादा बेहतर होगा जो असेसी अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, और जिस असेसी ने अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं की है तो उस असेसी के लिए ये आसान होगा कि वो पैन नंबर अपना सरेंडर कर दे और दूसरा पैन नंबर अप्लाई कर ले। सेकंड केस बना जब दोनों असेसी जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो फिर वो पहले वाली ही पॉलिसी अडॉप्ट चलेगी कि जिस असेसी ने पैन नंबर पहले अप्लाई किया है उसके पास पैन नंबर रह जाएगा, और जो असेसी ने बाद में पैन नंबर अप्लाई किया है उसको वो पैन नंबर सरेंडर करना पड़ेगा और नया पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। इसी सीरीज में तीसरी परिस्थिति जो आती है वो ये आती है कि दोनों ही असेसी जो हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं, तो इसके बारे में ये इंस्ट्रक्शन ये कहती है कि ये देखा जाएगा कि दोनों असेसीज के टैक्स आउटस्टैंडिंग की क्या पोजीशन है, टैक्स डिमांड की क्या पोजीशन है, और दोनों असेसीज के टैक्स रिफंड्स की क्या पोजीशन है। जिसका मैटर कम कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसके पैन नंबर पे कम डिस्प्यूट्स होंगी, उसके पैन नंबर को जो है वो सरेंडर करवा दिया जाएगा और उसको नया पैन नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि सारी डिमांड्स को या सारे रिफंड्स को शिफ्ट करना मुश्किल है। तो इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जहाँ पे दोनों ही असेसीज अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो उस केस में ये देखा जाएगा कि किस पैन नंबर पे ज़्यादा डिमांड्स हैं, ज़्यादा रिफंड्स के इशू इन्वॉल्व हैं, और उस केस में ADJ सिस्टम्स की अप्रूवल लेकर ही ये डिसाइड किया जाएगा कि किस असेसी के पास पैन नंबर रखा जाएगा, दिया जाएगा, और किस असेसी से वो पैन नंबर सरेंडर किया जाएगा। इसके अलावा भी यदि इन तीन केसेस के अलावा कोई केस है, मतलब जहाँ पे दोनों असेसी अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, एक असेसी अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, या दोनों असेसी अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसके अलावा यदि कोई केस होता है तो उस केस में भी यही देखा जाएगा कि दोनों असेसीज में कितना रिफंड बाकी है, कितनी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स के मैटर हैं, और उस केस में भी जो ADJ सिस्टम है
उसकी अप्रूवल लेकर के ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि किसको पैन नंबर रखना है और किसको पैन नंबर जो है सिलेंडर करना है। फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रक्शन 25 मार्च 2021 को आई और ये इंस्ट्रक्शन हमें उन मैटर्स को डील करने में मदद करेगी जहाँ पे एक ही पैन नंबर जो है वो 2 असेसीज को अलॉट हो जाता है। ये इंस्ट्रक्शन जो है उस केस को हैंडल करने में मददगार हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।